आज का प्रश्न है अपनी स्व स्थिति बनाने के लिए अपने पास कुछ युक्तियाँ रखो। तो युक्तियाँ क्या-क्या रखना है? 1 नंबर में है हम सच्चे बाबा के बच्चे हैं, सबके अंदर कभी आँच नहीं लाओ तो स्थिति बन जाएगी। 2 नंबर में है आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी अर्थात हाजी, यही हमारा साइन है जो यहाँ हाजी हाजी करेंगे उनकी वहीं हाजी हाजी होगी। हाजी करने वाले कभी डगमग नहीं हो सकते। क्यों में अपना माथा गर्म नहीं करो। दिमाग को शीतल कुंड बनाओ, हाजी का पाठ गर्मी निकाल देता। शीतल काया वाले योगी बन जाते। 3 नंबर में है मेरे दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट वही रख सकते जिनके अंदर तो भावना है। अगर अनुमान और नफरत होगी तो प्यार भी गमाएंगे, मान भी, यूनिटी भी गमाएंगे। बल तुम्हें गिराने लिए कोई ने गड्ढा खोदा हो, लेकिन अगर तुम सच हो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति शुभ भावना हो तो बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बचा लेगा। अंदर में कभी भी अशुभ भाव न हो, ऐसे नहीं सोचो, देखना यह मेरे लिए ऐसा करता। धर्मराज बाबा हमें कितना दंड देंगे। मैं कोई श्राप देने वाला दुर्वासा नहीं, मैं क्यों कहूँ यह तुम्हें तंग करता। देखना इसकी क्या गति होगी, मैं क्यों बुरा सोचूं। अगर मैंने अशुभ सोचा तो मुझे उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि मैं दुर्वासा बनी। राजयोगी दुर्वासा नहीं बन सकते। आप अपनी ऐसी स्थिति रखो जो कभी इंद्रियों की चंचलता आए ही नहीं। तुम बाबा की मनाओ तो आपे ही सब मान जाएगी। कई है जो भावना रखते हैं, सर्विस की ओर करते हैं, यदि सर्विस आपस में नहीं बनती तो लड़ पड़ते। कहेंगे मुझे मान नहीं मिलता, उसे क्यों मिलता। 4 नंबर हमें बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे शीलखंड होकर रहो। स्वप्न में भी लून पानी नहीं होना। मैं श्रीखंड वाली लून पानी क्यों होती। अगर लून पानी होते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। मेरा काम है दूध चीनी होकर रहना। अगर मेरे में नमक होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे। लून पानी होने का मुख्य कारण है देह अभिमान। अगर मैं इस दुश्मन से किनारा कर श्रीखंड रहूं तो कोई भी बात मेरे सामने आएगी ही नहीं। हवा की तरह चली जाएगी। सदा श्रीखंड हो, माना एकता में यूनिटी में रहो। 5 नंबर में है पढ़ाई छोड़कर माना लोला लंगड़ा बनना। मुरली में बाबा ने भी जो हिम्मत दी है उसे पालन करना मेरी स्वधर्म है। चेक करो मेरे में श्रीमत पालन करने की शक्ति है कितनी है। मेरा सारा व्यवहार श्रीमत के अंदर है।
मुझे श्रीमत है, तुम देहधारी के आकर्षण में नहीं जाओ। अगर आकर्षण होती तो वह श्रीमत की लकीर छोड़ना। जैसे लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया तो क्या हुआ? पिताजी को अपहरण करके रावण ले गया। उन्हें रावण ज़रूर अपनी शोक वाटिका में भी ले जाएगा। हमें श्रीमत है, तुम अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाओ। अपनी दिनचर्या को श्रीमत के अनुसार चेक करो। दिनचर्या को जो है अपना अनुसार श्रीमत के अनुसार चेक करना है। 6 नंबर, ईर्ष्या के वश कभी भी किसी को गिराने का ख्याल नहीं करो। अभी की दुनिया में क्या है कि बहुत सारे ऐसा ज्ञानी आत्मा के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत और द्वेष की भावना है। अगर स्वयं को चढ़ाने का संकल्प और दूसरों की गिराने का संकल्प है तो यह बहुत बड़ा पाप है। 7 नंबर, भक्ति में कहते हैं हृदय में भगवान बैठा है। यह हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है, उनके हृदय में बाबा की याद है। जिनके हृदय में बाबा है, उनके हृदय में बाबा को सब रत्न है, बाबा के सब फूल है। अगर कहते हैं यह मेरा स्टूडेंट, बाबा कहता है मेरा कहना भी बहुत बड़ा पाप है। सब बाबा के स्टूडेंट है, बाबा के कहने पर चल रहे हैं। फिर तुम क्यों कहती है मेरा स्टूडेंट सेंटर पर नहीं जा सकता? मैं तो कहती जो ऐसा सोचते वह बहुत बड़ा पाप करते हैं। चुंबक हमारा बाबा है, चलाने वाला बाबा है। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, हदों में नहीं आओ। 8 नंबर, हम सभी प्यारे बाबा को हर मानव मात्र को शुभ संदेश, शुभ पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर, मैसेंजर अथवा संदेशी है। पैगंबर कौन होता है? इस वैरायटी जहार में देखेंगे तो जो भी अपना धर्म स्थापन करके पैगंबर बने हैं वो हम आत्माएं जो है अपने समय पर अपने प्यारे बाप के घर से डायरेक्ट आने के कारण सतोगुनी है। फिर पीछे चक्र में आते हैं, लेकिन हम पैगंबर उन सबसे निराले हैं। वे बाप के घर से मर्ज हुई आत्माएं आती है और हमें बाप सम्मुख में नॉलेज देकर पावन बना रहे हैं। बाप ने हमें सिर्फ नॉलेज नहीं दी, लेकिन अपना बनाकर अधिकार बनाया है, बरसा दिया है। हाँ, उन पैगंबरों को तो कहा जाता है आप अपना अपना पिलर खड़ा करो और इसे पैगंबर बनाया कि तुम्हें सारे विश्व का नव निर्माण करना है, पुराने को खत्म कर नया करना है, सारी विश्व की आत्माएं की मुझ आत्मा बाबा का पैगाम देना है। 9 नंबर, बाबा ने हम बच्चों की इस बेहद झाड़ की जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है। नव निर्माण के लिए याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जाल डालना है, सॉरी जल डालना है। हमें सारे नव निर्माण को नींव पर रखा है। जब कोई मकान बनाते तो उसका पहला आधार नींव पर रखता है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना इमारत का फ्लैग है जो रखेंगे वो भी मजबूत होगा। वह तो मरम्मत करने वाले हैं, लेकिन हमें तो नई दुनिया के नव-निर्माण के लिए फाउंडेशन में बाबा ने अंदर रखा है। हमारा बाबा है फाउंडर, उसने हमें फाउंडेशन में रखा है और कहा इससे योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और इस ज्ञान की शक्ति में इस इमारत को मजबूत करो। अब 10 नंबर में है, एक तरफ इस नींव है
दूसरे तरफ हमें बाबा का पैगाम देना है कि आप आया, बाप आया। नव-निर्माण करने हमें बाबा ने संदेशी बनाया है। चारों तरफ मेरा संदेश दो। एक तरफ इस राजयोगी पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे हैं। हमारा योग ही सहयोग है, पवित्रता ही हमारा सहयोग है। यही हम बाप को नव-निर्माण के लिए सहयोग देते हैं। हम नव-निर्माण के आधार हैं, हमारे आधार पर ही सृष्टि का उद्धार होना है। 11 नंबर, यह पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने और हम कल्प के आदि में आए, अभी फिर जा रहे हैं। अभी हम ऐसे नींव डाल रहे हैं जो 21 जन्म तक हमारा मकाम सजा सजाया रहे, भरपूर रहे। तो हर एक ऐसी अपनी जवाबदारी समझते हो कि हम इस जड़ में बैठे हैं, अपनी कूट-कूट कर नींव पक्की कर रहे हैं। हमारा फाउंडेशन है बुद्धि योग, नींव है याद की यात्रा। अगर हम नींव डालने वाले की बुद्धि भटकती है तो मकाम का क्या होगा? अगर नींव डालने वाले डालते इधर-उधर चले जाए तो हम उस नींव को क्या होगा? हम सभी नींव में हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, हमें तो सर्विस की बहुत धुन है, लेकिन बुद्धि को बाहर भटकाते तो वह नींव हिलेगी या मजबूत होगी। अगर नींव में बैठे-बैठे निकल जाते तो उसके लिए बाबा कहता तुम्हें 100 गुना दंड मिलेगा। बाबा का जो है फाउंडेशन बैजंती माला बना हुआ है, उस माला से बाहर नहीं जाना है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर्स लिखी-पढ़ी करके कॉन्ट्रैक्ट ले और पीछे धोखा दे तो उस पर केस चल जाता। अपने भी बाबा के रजिस्टर में नाम लिखवाया, फॉर्म भरकर कहेंगे मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि फॉर्म भरा, माना फँस गए। सोचकर फँसे ना, अच्छाई के लिए फँसे ना, बाबा के प्यार में फँस गए, ठेका भी लिया ना, अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएँगे? भट्ठी तो एक ही है, भागे तो भागे कहाँ? कोई रास्ता नहीं, लॉक लग गया है, जिसको लॉक लगा वही लकी है। हम बाबा की लॉक के अंदर है, माना श्रीमत के अंदर है, हमारा लॉक है श्रीमत। 12 नंबर, बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, परंतु पैगंबर कभी-कभी कहते मेरा मैं डिस्टर्ब है। हूँ मैं निर्माण करने वाली, लेकिन खुद का निर्माण करना मुझे नहीं आता। तो हम समझेंगे कि हम दूसरों के लिए पंडित हैं। स्व से सृष्टि का निर्माण होगा या सृष्टि से स्व का निर्माण? तो हर एक चेक करो कि मैं स्व का निर्माण कर रहा हूँ। क्या निर्माण करने वाली कभी बिगड़ेगा? अगर मैं बिगड़ गई तो क्या मैं बिगड़ी को बनाने वाले या बनी हुई को बिगाड़ने वाली? उस टाइम में पैगंबर कौन-सा संदेश सबको देगी? बिगड़ने का या निर्माण करने का? कइयों का मूड एक रस निकल ऑफ हो जाते हैं। क्या उस समय हमारी सूरत से नव-निर्माण का पैगाम निकलेगा? तो चेक करो और अपने को चेंज करो। ओम